स्वॉर्ड गॉड लाइफ इज नॉट दैट बोरिंग स्टोरी की शुरुआत में एक लड़का कहता है, आखिर मैं कामयाब कैसे हुआ। इसका शायद जवाब है कि अगर आपके पास 1% टैलेंट है तो आपके पास 99% होना चाहिए एफर्ट। ये चीज़ कही थी इससे पहले की जनरेशन के स्वॉर्ड गॉड ने, जो कि था यूलान कॉन्टिनेंट के अंदर। उसके बाद वो लड़का खुद के बारे में बताता है कि वो है जियाओ बे और वो 16 साल का है। उसका कल्टीवेशन लेवल है 8 यानी कि स्वॉर्ड एम्परर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़का किसी बूढ़े इंसान से लड़ रहा रहता है। वो बूढ़ा इंसान कहने लगता है, तुम्हारी स्पीड काफी कम है और तुम्हारी सारी की सारी ताकत एक ही जगह पे लग रही है, और क्या तुमने खाना नहीं खाया है। फिर जियाओबे बताता है कि ये इंसान उसके मास्टर हैं और वो अभी है 9th लेवल के ऊपर यानी कि स्वॉर्ड सैंट। जियाओबे के मास्टर ने उसके ऊपर काफी जोरदार हमला किया रहता है, जिसे जियाओबे काफी मुश्किल से रोक पाता है। और फिर जियाओबे के मास्टर कहने लगते हैं, मैं तुम्हें अभी भी अपने एक ही हाथ से हरा पा रहा हूँ, जिसका मतलब है कि तुम उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो जितने की जरूरत है। आगे वो कहते हैं, तुम्हें याद है ना कि टैलेंट सबसे ज्यादा बेकार चीज है, तो तुम्हें 99% अपना एफर्ट डालना होगा। अपने मास्टर की सारी बातों को सुनने के बाद जियाओबे अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है, जिसके बाद उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है। इसके बाद जियाओबे के मास्टर कहने लगते हैं, मेरे डिसिपल आखिरकार तुमने ब्रेक थ्रू कर ही लिया है स्वॉर्ड सैंट लेवल के ऊपर। जियाओबे कहने लगता है, तो ये है ताकत एक स्वॉर्ड सैंट की। तो फिर जियाओबे के मास्टर कहने लगते हैं, तुम 16 साल की उम्र में एक लेवल 9 के स्वॉर्ड सैंट बने हो, यानी कि अपने मास्टर से थोड़ा सा धीमे। लेकिन अब उसे पता होना चाहिए कि उसकी असली मुश्किलें अब शुरू होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ स्वॉर्ड सैंट के लेवल से आगे जाने के लिए वो खुद 300 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उन सभी मुश्किलों को पार करके ऐसा नहीं कर पाए हैं। और यहाँ यूलान कॉन्टिनेंट के अंदर 1700 सालों से कोई भी स्वॉर्ड गॉड नहीं बन पाया है, यानी कि कोई भी लेवल 10 को अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि उस तरह के लेवल को अचीव करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा और इसके लिए तुम्हें अपने दिल के पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इन सभी चीजों से पहले तुम्हें अपने टीचर जैसा बनना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत ही तेज रोशनी आने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है आसमान से एक रे निकलती है जो कि रहती है स्वॉर्ड गॉड के ब्रेक थ्रू की। और फिर जियाओबे के मास्टर देखते हैं कि ये रोशनी तो जियाओबे से निकल रही है। वो रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि उससे पूरे के पूरे माउंटेन के ऊपर उजाला हो जाता है। उसके बाद हमें जियाओबे को दिखाया जाता है जो कि काफी ताकतवर लग रहा रहता है और वो अपनी स्वॉर्ड को बस एक बार स्विंग करता है, जिससे जियाओबे के मास्टर काफी डर जाते हैं, क्योंकि उसकी एक तलवार के स्विंग से ही पूरा का पूरा माउंटेन ही तबाह हो चुका रहता है। जियाओबे फिर कहने लगता है, आखिर ये क्या है। जियाओबे के मास्टर तभी डरते हुए कहने लगते हैं, बेवकूफ कहेंगे, तुम अपने मास्टर को ही मारना चाहते हो। अभी के अभी अपनी ट्रू ची को अपने अंदर लो, क्योंकि मैं इसके सामने टिक नहीं सकता। फिर जियाओबे के मास्टर काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम अब एक स्वॉर्ड गॉड बन चुके हो, तुम मेरे डिसिपल बनने के लायक थे और मेरे सुपरविजन के बिना तुम कभी भी इस चीज को अचीव नहीं कर पाते। मेरे जैसे बूढ़े इंसान ने तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सिखाया है। जियाओबे फिर अपने मास्टर से पूछने लगता है, मास्टर आपने तो कहा था कि आप यहाँ पे 300 सालों से अटके हुए थे, तो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। जियाओबे के मास्टर ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद उसके मास्टर कहने लगते हैं, तुम कहना चाहते हो मैं इतनी दिनों से इसी लटका हुआ था क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ। जियाओबे कहता है, नहीं वो ऐसा नहीं कहना चाहता था, और वो उनसे सॉरी कहने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियाओबे को जो कि खाना बना रहा रहता है और यही उसकी सजा रहती है। आगे जियाओबे भी सोचने लगता है आखिर वही स्वॉर्ड गॉड क्यों बना, और उसे ये भी नहीं पता है कि उसे स्वॉर्ड गॉड बनने के बाद यूलान कॉन्टिनेंट के अंदर क्या कहना चाहिए। फिर जियाओबे सोचने लगता है वो एक स्वॉर्ड गॉड है और वो अभी भी अपने मास्टर के लिए खाना बना रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर वो खाना बना लेता है और अपने मास्टर के लिए लेके जाने लगता है। तभी वो एक नोट को देखता है जिसके अंदर उसके मास्टर ने लिखा था, वो जो कुछ भी उसे सिखा सकते थे वो उन्होंने उसे सिखा दिया है और अब इससे ज्यादा वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आगे के रास्ते पे उसे खुद ही चलना होगा और वो वैसे भी एक स्वॉर्ड गॉड बन चुका है। जियाओबे उस लेटर को पढ़ के काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर काफी जोर से चिल्लाता है, मास्टर। उसके बाद हमें कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं, अगर उस बूढ़े इंसान ने इस बार भी मना किया सेक्रेड बीन्स को वापस करने से, तो वो अपनी जान को दे के भी उसे मार के रहेंगे। तभी वो सभी के सभी देखते हैं कि उनके सामने से जियाओबे दौड़ते हुए जा रहा है। तभी उनमें से कहने लगता है, वो तो उसी बूढ़े इंसान का डिसिपल है ना, आखिर वो कहाँ पे जा रहा है। तभी एक दूसरा आला कहने लगता है, वो जरूर यहाँ से भागना चाहता होगा। और फिर वो सभी सोचते हैं कि वो जियाओबे को यहाँ से भागने नहीं देंगे और उसका पीछा करने लगते हैं। जियाओबे काफी तेजी के साथ चिल्लाते हुए अपने मास्टर को ढूंढ रहा रहता है। तभी वो एक लड़की
की आवाज को सुनता है जो कि मदद के लिए चिल्ला रही रहती है। देन हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि एक पेड़ के पास रहती है और वहाँ पे उसकी ओर दो लोग बढ़ रहे रहते हैं। वो लड़की उन दोनों इंसान से कहती है उससे दूर रहने के लिए, लेकिन वो सभी कहने लगते हैं कि माउंटेन के ऊपर के लोग काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों को अच्छी तरीके से मानना होगा। वो लड़की कहती है कि वो ग्रैंड डॉटर है मिशाइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की और उनका कॉमर्स चैम्बर इस वक्त इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा कॉमर्स चैम्बर है। इसीलिए अगर वो लोग उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद वो दोनों आदमी हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारे पूरे मर्चेंट ग्रुप को यहाँ माउंटेन के ऊपर के डाकुओं ने मार दिया है और तुम अभी भी हमें डराने की कोशिश कर रही हो। तभी वो लड़की वापस से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तो फिर उन दोनों आदमी में से एक आदमी कहता है तुम यहाँ पे कितना भी चिल्ला लो, ये जंगल है, यहाँ पे तुम्हारी आवाज कोई भी नहीं सुनने वाला और ना ही तुम्हें कोई बचाने वाला है। वो दोनों उस लड़की के पास पहुंच ही गए थे और वो लड़की उन्हें अपने से दूर करने की कोशिश कर रही रहती है। तभी वहाँ पे जियाओबे आ जाता है और उन्हें हेलो कहने लगता है। जियाओबे मन में सोच रहा रहता है उसे कभी भी किसी से मिलते वक्त स्माइल करना चाहिए, लेकिन वो दोनों आदमी जियाओबे को देख के ज्यादा खुश नहीं होते हैं और कहने लगते हैं तुम आखिर क्यों आए हो यहाँ पे, क्या तुम यहाँ पे इस लड़की को बचाने के लिए आए हो? जियाओबे कहने लगता है नहीं, वो यहाँ पे अपने मास्टर को ढूंढ रहा है, वो एक बूढ़े से इंसान है, क्या तुमने इन्हें देखा है? फिर वो दोनों आदमी कहने लगते हैं तुम क्या हमें बेवकूफ समझते हो, तुम यहाँ पे किसी बूढ़े इंसान को ढूंढ रहे हो इस तरह की जगह में, ऐसी बेवकूफों वाली बातें करना बंद कर दो। तभी वो लड़की कहने लगती है जियाओबे से संभल के रहने के लिए। जियाओबे उन्हें अच्छी तरीके से गुड बाय कहता है और फिर कहने लगता है कि वो अब यहाँ से जा रहा है। तभी जियाओबे उन लोगों से कहता है कि उन्हें आसमान की ओर देखना चाहिए, उनकी ओर कुछ आ रहा है। वो लोग जियाओबे की बात को सुन के हंसना शुरू कर देते हैं और फिर कहने लगते हैं भागने के लिए इस तरह की छोटी मोटी ट्रिक्स काम नहीं आने वाली। देन हमें दिखाया जाता है उन दोनों इंसान की ओर एक काफी बड़ी सी फायरबॉल आती है। उस लड़की को भी समझ में नहीं आता कि अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन वो फायरबॉल काफी ज्यादा ताकतवर रहती है और उसने जंगल के काफी बड़े हिस्से को तबाह कर दिया रहता है। उस लड़की को उसके सामने कुछ बीस्ट दिखते हैं और फिर वो सोचने लगती है क्या वो मर चुकी है।